Hello, Acho, let's read the question. The question says when a block of mass capital M is suspended by a long wire of length capital L, the length of the wire becomes capital L plus small l. The elastic potential energy stored in the extended wire is option A half mgl, option B mgl, option C mgl, option D half mgl. तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन करना है हमें द इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन करना है। अब द इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? The internal potential energy, the internal potential energy क्या होगा? इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी होगा फोर्स इनटू एलोंगेशन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा जो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी है उसका वैल्यू। तो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी होगा फोर्स इनटू एलोंगेशन। तो यहाँ पे फोर्स कितना होगा? जब इसका एलोंगेशन L इक्वल्स टू 0 होगा तो उसके ऊपर जो फोर्स होगा उसका वैल्यू भी 0 ही होगा, और जब उसका एलोंगेशन L इक्वल्स टू स्मॉल l होगा तो उसके ऊपर टोटल फोर्स यानी F फोर्स एक्ट करेगा। तो उसके ऊपर जो फोर्स यहाँ कैलकुलेट होकर निकल के आएगा वो आ जाएगा एवरेज फोर्स यानी 0 प्लस F/2। अब एलोंगेशन कितना हुआ है? एलोंगेशन पहले उसका लेंथ था L, बाद में उसका लेंथ हो गया L प्लस L, तो उसका जो एलोंगेशन वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? द एलोंगेशन वैल्यू आ जाएगा उसका L प्लस L माइनस L यानी स्मॉल l। तो ये आ जाएगा स्मॉल l। तो U का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा हाफ इंटू फोर्स इंटू एलोंगेशन। अब फोर्स कितना है? उसके ऊपर जो सस्पेंडेड मास है वो मास है m, तो फोर्स आ जाएगा m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एलोंगेशन l। तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा हाफ इंटू m इंटू g इंटू l। सो द इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू m इंटू g इंटू स्मॉल l। तो ऑप्शंस को अगर हम देखें तो इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन डी जो है ये हमारा ऑप्शन आंसर से मैच हो रहा है। Hope you all understood it well. Best of luck. Thank you.